मॅच नंबर 5 इज गोइंग ऑन. भोसले वॉरियर्स थेरोंडा वर्सेस जसविता म्हात्रे, पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव. भोसले वॉरियर्स थेरोंडा संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, निवडले क्षेत्ररक्षण. कारण पहिल्या सत्रामध्ये धावा बनल्या जातात, दुसऱ्या सत्रामध्ये बनल्या जात नाही, तरी हा डिसिजन घेतला जातोय. आणि खऱ्या अर्थाने आपण या ठिकाणी पाहतोय 5वी मॅच आहे. मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच वैभव अंबुकर, मॅन फ्रॉम चौल, याच्याकडे आपण पाहतोय. ज्या पद्धतीने आपण ही स्पर्धा, संपूर्ण स्पर्धा dreamscricket.in माध्यमातून या ठिकाणी प्रक्षेपित करतोय, त्याच वेळेला जे LED स्क्रीन आहेत, जे अतुलजी यांच्या आहेत, त्यांचं सुद्धा खूप सारं धन्यवाद. पहिला चेंडू या मॅच मधील, पहिला चेंडू, स्विंग इन द मॅच. अशाच पद्धतीच्या चेंडूंची वैभव अंबुकर अपेक्षा करत होता. कारण मागील 2 वर्षापासून वैभव अंबुकरचा चाललेला परफॉर्मन्स, चेंडूमध्ये त्याला टप्पा मिळत नव्हता, किंवा विकेट्स मिळत नव्हत्या, किंवा मॅन ऑफ द मॅच मिळत नव्हत्या, या सर्व गोष्टी आहेत. परंतु पहिल्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच मिळवल्यानंतर कॉन्फिडन्स कशा पद्धतीचा असावा, तर अशा पद्धतीचा असावा. पुढील चेंडू, पिंट्याच्या विरोधामध्ये गोलंदाजी करणं म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या समुद्रामध्ये त्या समुद्राला या ठिकाणी झुगारून स्पीड बोट चालवण्यासारखं आहे. आणि तशाच पद्धतीची स्पीड बोट या ठिकाणी चालवत असताना वैभव अंबुकर वेगावर स्वार होऊन या ठिकाणी राईट हँड वरती विकेटने गोलंदाजी करतोय. लगातारचे 2 चेंडू पिंट्याला या ठिकाणी मिस करून टाकलेले आहेत, निर्धाव चेंडूचे टाकलेले आहेत. त्यामुळे संभ्रमामध्ये असणारा हा पिंट्या यावेळी वैभव अंबुकरवर कशा पद्धतीने आघात करेल, अशा पद्धतीचे आघात करेल. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सिक्सर. और इस गेंद पर छक्का मारने वाले को दिघोड़ी गाव का पिंट्या कहते हैं. क्या बढ़िया स्ट्रोक. अशा पद्धतीच्या स्ट्रोकची अपेक्षा होती. कारण मागील 2 चेंडूंचा आपण विचार केला तर पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला होता, गोल्डन स्पॉटवर होता. दुसरा चेंडू थोडासा फुलर लेन किंवा यॉर्कर डिलिव्हरी टाकला होता. आणि तदनंतरचा हा चेंडू या ठिकाणी स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी केली, शॉर्ट ऑन पूल केला लॉंग ऑनच्या दिशेला. ज्या पद्धतीने विराट कोहलीने फटका लगावला होता वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये, तशाच पद्धतीची फटक्याची पुनरावृत्ती इथे झालेली आहे. 3 चेंडूंमध्ये 6 धावा. वैभव अंबुकर काहीतरी वेगळं पण आणणार आपल्या गोलंदाजीमध्ये. थांबवून टाकलाय, यावेळी रोखून टाकलाय, अपील झालाय, पायावर चेंडू आदळलाय. त्या ठिकाणी LBWचं अपील झाला. पंचांनी सांगितले स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या ठिकाणी ज्या पद्धतीने मागील चेंडूचा विचार केला तर तो चेंडू या ठिकाणी भरून काढलेला आहे. 4 चेंडू 6 धावा. चार चेंडू 6 धावा. आपण पाहतोय अमरदीप कोळगाव, जसविता म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव फलंदाजीसाठी आपण पाहतोय. पिंट्या स्ट्राइक एंडला. यावेळचा हा शॉट फटका फसलाय, तिथे मात्र शॉट बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात. बिग विकेट डाउन, सम्राट का होता है आटा और आउट होने वाले बल्लेबाज को हम कहते हैं टाटा बाय. मैदान में साहिल मैदान में आते हुए. बघा ना, त्याच गावातील खेळाडू आहे साहिल खांबे. पिंट्या बाद झाल्यानंतर मैदानामध्ये आलाय. परंतु ज्या पद्धतीने आपण वैभव अंबुकरचा सर विचार करतोय, मागील मॅच मध्ये त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब मिळाला. त्यानंतर आपण थोडीशी चर्चा सुद्धा मैदानाच्या बाहेर त्याच्यासोबत केली की कशा पद्धतीची गोलंदाजी असायला पाहिजे. वैभव अंबुकर हा खरं तर नवीन चेंडू हाताळण्यासाठी ओळखला जातो, परंतु काहीतरी वेगळ्या पण आपल्या गोलंदाजीमध्ये तो आणते. कारण एक षटकार आल्यानंतर मागील चेंडू थोडासा तेज तरार टाकला, थोडासा थांबून टाकला. हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला टाकला, थोडासा कट करण्याचा प्रयत्न केला. बॅटचा फेस ओपन करून कव्हरच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटच्या बॉटम ऑफ बॅट चेंडू कनेक्ट झाला शॉट बॅकवर्ड पॉइंटला. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावलेला आपण पाहतोय. 5 चेंडूंमध्ये 6 धावा, एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना शेवटच्या टप्प्यामध्ये शेवटचा चेंडू घेऊन वैभव अंबुकर मॅन फ्रॉम चौल यावेळी खेळतोय भोसले वॉरियर्स थेरोंडा संघाकडून. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. इट्स अ गुड डिलिव्हरी, इट्स अ व्हेरी 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 गुड डिलिव्हरी बाय वैभव अंबुकर. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. 6 लॉस ऑफ 1 विकेट, फर्स्ट ओव्हर कंप्लीटेड. कशा पद्धतीने यासिन सर या मॅचकडे पाहतात, कारण पहिल्या ओव्हरकडे आपण ज्या पद्धतीने पाहिलंय
मागील 2 ते 3 चेंडू डॉट टाकले, त्यानंतर प्रेशर क्रिएट केला, एक षटकार आला, त्यानंतर सुद्धा आपला कॉन्फिडन्स त्याने डगमगू दिला नाहीये, योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी केले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग घ्यायची आहे, वेळेमध्ये जर तुम्ही षटकं हाताळली नाही तर शेवटच्या षटकामध्ये तुम्हाला एक एक्स्ट्रा प्लेअर 38 सर्कलमध्ये घ्यावा लागेल. या गोष्टी बंधनकारक असणार आहेत. त्यामुळे साहिल खांबे आणि सुमित भगत आता फलंदाजी करण्यासाठी मैदानामध्ये उपस्थित आहे, जिथे जसविता म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव संघाचा आपण विचार करतोय. पहिला सामना दोनही संघाने जिंकलेला आहे. जो संघ जिंकेल तो कदाचित सुपर 8 मध्ये पोहोचू शकेल, जरूर सुपर 8 मध्ये पोहोचू शकेल. त्यामुळे मस्ट विन मुकाबला आहे. हा मॅच जिंकला तर एक्स्ट्रा एनर्जी सुद्धा तुम्हाला खर्च करायला लागणार नाही. या सर्व गोष्टींचा ताळमेळ आता साधावा लागेल, कारण ज्या पद्धतीची स्थिती परिस्थिती आपण पाहतोय स्कोर कार्डवर 6 धावा आणि 1 विकेट आपण सर पाहतोय. कपिल, वैभव से हमने बात की और वैभव ने भी कहा कि मैं क्रिकेट से थोड़ा दूर था और जैसे ही उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया, इस मैच के लिए स्पेशल तैयारी की. आज देखिए फिर से एक बार उनका परफॉर्मेंस परफेक्ट और क्लियरिकल नज़र आता हुआ, लाजवाब नज़र आता हुआ. यावेळचा हा चेंडू सुमित भगतची कॅच सोडणं म्हणजे पैसे घेऊन आलेला माणूस दरवाजा बंद करून त्याला हाकलून देण्यासारखं होतं. सोपा झेल होता, कदाचित सोपा झेल सुद्धा म्हणू शकत नाही, कारण स्क्वेअर लेग वरून डीप मधून त्या ठिकाणी 38 सर्कल पर्यंत धावत यायला लागलं होतं. नहीं कपिल, इस तरह के कैच आपको लपकने होंगे क्योंकि ये बड़ा मंच है, बड़ी टूर्नामेंट है और यहाँ पे आपको चुना गया है. मैंने भी लास्ट मैच में कहा था कि एक एक गांव से एक एक खिलाड़ी को चुना गया है. आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये आपको समझना होगा, पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा और 50% ये हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होगा. यावेळचा हा फटका फसलाय, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंट आणि गली क्षेत्रामध्ये दिगंबर हामणे तैनात आहे. साहिल खांबे सुद्धा या मॅच मध्ये सुद्धा फलंदाजीमध्ये अपयशी होतोय आणि माघारी परततोय. कमॉन डीजे मास्टर. देखिए कपिल, प्रज्वल ठाकुर जो है वो रेदोंडा से बिलोंग करते हैं और कम उम्र का ये खिलाड़ी है, मगर इस कम उम्र में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी के ऊपर महारत हासिल की है, क्योंकि वो दुखती हुई नर्स पकड़ते हैं. हालांकि स्लोवर ओवर गेंद थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और लालच दिया था, ओवर पिच गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी और लालच में फंस गए बल्लेबाज. गेंदे बल्ले का बाहर सिरा लिया और आसानी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ. बघा ना, भोसले वॉरियर्स थेडोंडा संघाचा आपण विचार करतोय, जिथे 2 एक्सपिरियन्स प्लेयर आहेत, ज्यामध्ये पहिला उल्लेख करेन मी दिगंबर हामणेचा आणि दुसरा उल्लेख करेन मी वैभव आंबुकरचा. त्यानंतर प्रारंभ आहे, ओमकार आहे, यांचा अनुभवाचा साथ सुद्धा अजय चौलकरला मिळतोय. त्यामुळे कॅप्टन्सी किंवा कॅप्टन सी ज्या पद्धतीने त्याला प्लॅनिंग आखायची आहे, त्या प्लॅनिंग आखताना त्याला कोणताही त्या ठिकाणी टेन्शन येत नाहीये आणि खऱ्या अर्थाने अशा पद्धतीची टीमची फार आवश्यकता असते. तुम्ही जास्तीत जास्त पॉईंटला एखादा खेळाडू घेता, तो जर फेल गेला तर तुम्हाला टेन्शन येतं. त्यामुळे कमीत कमी पॉईंटवर सर्व खेळाडू घ्यायचे आणि आपली एक बॅलन्स टीम बनवायची आणि तशा पद्धतीची एक बॅलन्स टीम आपल्याला भोसले वॉरियर्स थेडोंडा संघ पाहायला मिळतोय. मैदानामध्ये दाखल झालाय मॅन फ्रॉम संदेश दादा फोपेरी रुशांत ठाकूर. या खेळाडूकडे सुद्धा कल्पकता आहे, कमालीचा फलंदाजी करण्यात जाणला जातो. रुशांत कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल. पहिला चेंडू या ठिकाणी मारायचा होता कव्हरच्या दिशेला, आडव्या बॅटने स्ट्रोक खेळायचा होता, कन्व्हर्जन ते झालेलं नाहीये. बॅटच्या बॉटम ऑफ बॅट चेंडू कनेक्ट झाला, विकेट कीपरच्या हातामध्ये चेंडू जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता. आपने कपिल पॉइंट्स की बात की. वैभव अंबुकर को बेस्ट प्राइस पे खरीदा गया था और उसी खिलाड़ी ने पहले मैच में भी बहुत सारे विकेट निकाले थे और यहाँ पे भी उन्होंने विकेट चटकाए हैं. ये है वैभव की खासियत. यालाच म्हणतात ना, पुराणा चावल आपण म्हणतो ना की जुना तांदूळ खाण्यासाठी योग्य असतं आणि तशाच पद्धतीने एखादा एक्सपिरियन्स खेळाडू तुमच्या संघामध्ये असेल ना, तर तो खेळाडू तुम्हाला अनुभव सुद्धा देतो, तिथे तुम्हाला परफॉर्मन्स सुद्धा करून देतो आणि संघाचा एक बॅलन्स त्या ठिकाणी बनवत असतो. यावेळचा चेंडू पहा, रेवदंडा गावाकडून बिलॉंग करणारा प्रज्वल ठाकूरचा आपण चेंडू पाहतोय. पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेला वळलाय आणि रुशांत ठाकूरला थोडासा संभ्रमात टाकणारा हा चेंडू होता. रुशांत ठाकूर आपण स्ट्राईक एंडला पाहतोय. डावखोरा फलंदाज. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह केलाय, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि 1 धाव जरूर मिळणार. प्रज्वल ने अपनी गेंदबाजी में बहुत बदलाव किए हैं, क्योंकि इसके पहले
अक्सर देखा गया है कि वो टप्पा खाने के बाद उनकी गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, और क्रिकेट की परिभाषा में जिसे चाइनामन भी कहा जाता है, उस तरह से जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए, एक चाइनामन डालकर उन्हें प्रभावित किया, आश्चर्यचकित किया, उस गेंद को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि वो गेंद बहुत ही सही ठिकाने भी थी। थोडासा टर्न झाला होता, त्यामुळे फलंदाज सुद्धा संभ्रमात पडला की चेंडू कसा येतोय, काय येतोय, आणि तिथे मात्र समोर एक स्क्रीन आहे, त्याचा सुद्धा तुम्हाला आलेख घ्यायचा आहे, आढावा घ्यायचा, या सर्व गोष्टी आहेत। यावेळचा हा चेंडू थोडासा गती परिवर्तित केलाय, पहा ना, या गोलंदाजाकडे दोनही साईडला चेंडू फिरवण्याची, घुमवण्याची, त्यावेळेला भिंगवण्याची शैली आहे, आणि ती शैली या वेळेला विकेटला अनुसरून गोलंदाजी करतोय, हे फार महत्त्वाचं आहे। 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 8 धावा 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये। एक मिनिट, श्री करण वगळ यांची ॲक्सेस गाडीची चावी हरवलेली आहे, स्टॉल क्रमांक 14 येथून। जर कोणाला सापडली तर येथे व्यासपीठावर जमा करायची आहे। करण वगळ यांची ॲक्सेस गाडीची चावी हरवलेली आहे, कोणाला सापडल्यास जमा करायचे आहे। धन्यवाद। बघा ना, पहिल्या 2 षटकांमध्ये 8 धावा जरूर आलेल्या आहेत, परंतु मी नेहमी म्हणतो, मंजिलें भी उन्हीं को मिलते जिनके सपनों में जान होते, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उडान होते। तुमचे हौसले बुलंद असायला पाहिजे। जे आता टार्गेट आहे 8 धावा आता स्कोर कार्डवर आहेत, जवळजवळ 40 पर्यंत पोहोचण्याची जर आता इच्छाशक्ती बळकट केली, 2-3 मोठे स्ट्रोक आले या ओव्हरमध्ये, तर खरं तर मजा येऊ शकते। परंतु रोहित पाटीलकडे, या गोलंदाजाकडे मीडियम पेसमध्ये गोलंदाजी करण्याची जी शैली आहे ना, तर रुशान ठाकूरला आता टप्पा ओळखावा लागेल, लाईन ओळखावी लागेल, का रोहित पाटील यॉर्कर चेंडू एक सरप्राइजिंग डिलिव्हरी प्रमाणे यूज करतो, त्यामुळे रोहित पाटीलची गोलंदाजी फेस करणं रुशान ठाकूरला आता थोड़ा सा टेंशनदायक सुधा ठरू सकते हैं। रोहित के पीछे हम देख सकते हैं कि 45 नंबर अर्थात रोहित शर्मा की याद ताज़ा करता हुआ, रोहित ऑलराउंडर है। लास्ट मैच में हम सभी ने देखा कि थोड़ी सी उनकी टीम लड़खड़ा रही थी, मगर अचानक रोहित आए और उन्हें 2 छक्के 1 चौका लगाकर मैच को फिनिश कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये मैच थोड़ा सा कांटे का होगा। जी हाँ, इस मरतबा देखिए हवा में खेला है या खेलने पर मजबूर कर दिया है, डीप कवर की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये लगता हुआ तीसरा झटका। हॅलो, तिसरा झटका जरूर लागलेला आहे, परंतु संघ या ठिकाणी अडचणीत किंवा यश प्राप्त करण्यासाठी तर काहीच होऊ शकत नाहीये। त्यामुळे आता सुमित भगतवर पूर्णतः जबाबदारी आहे। 11 चेंडू शिल्लक आहे, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय, आणि नितेश त्या खेळाडूचा आपण विचार करतोय। गती परिवर्तित चेंडू टाकलाय, स्लॉट मध्ये चेंडू आलाय, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल, 6 धावा देऊन जाईल, धावा संख्येला थोडासा पुश अप करेल, षटकार। धन्यवाद डीसे मास्टर। षटकार आल्यानंतर ज्या पद्धतीने तेरे हर वार पे पलटवार हूं मैं, या खेळाचा मी आहे शिल्पकार, अशा पद्धतीने या ठिकाणी गोलंदाजाने गोलंदाजीची कल्पकता वापरले आणि फलंदाज नितेशला या ठिकाणी बॅक टू द पवेलियन केलंय। आणि या अडचणींचा सामना कसा करायचा, कारण ज्या पद्धतीची स्ट्रॅटेजी आहे बघा यासिन सर,
ज्या पद्धतीने सुमित भगत आहे मोठे मोठे स्ट्रोक खेळण्याची त्याच्याकडे कॅपाबिलिटी आहे, त्याला नॉन स्ट्राईक एंडवर जास्त काळ ठेवलं जात आहे. स्ट्राईक एंडच्या येणाऱ्या फलंदाजांना डॉट चेंडू जास्तीत जास्त खेळवले जातात, एकेरी दुहेरी धावा सुद्धा काढून देत नाहीये. आणि तेच फलंदाज काय करतायत की मोठे स्ट्रोक खेळण्यासाठी या ठिकाणी ट्राय करत आहेत. प्रयत्न करत असताना त्यांना या ठिकाणी यश प्राप्त जरूर होत नाहीये आणि त्याच्या संघांना त्याचा या ठिकाणी तोटा सुद्धा होताना आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सुबोध या ठिकाणी आलेला आहे. सुबोधला आता मागील खेळाडूंनी काय केलेलं आहे यावरून बोध घ्यावा लागेल आणि कदाचित लवकरच या ठिकाणी सुमित भगतला या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवर आणावं लागेल, तरच 2-3 मोठे स्ट्रोक आले तर 30 पर्यंत धावसंख्या पोहोचू शकते. ही बुडती नाव किनाऱ्याला लागू शकते कदाचित, परंतु सुबोध कशा रीतीने या ठिकाणी रोहितला फेस करेल. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आहे, पटकी हुई गेंद, उसे खेलना चाहते थे कई और, गेंद गई कई और, मारना चाहते थे काशी, गेंद गई वाशी, अशा पद्धतीचा हा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय निर्धाव चेंडूची संगता. रोहित पाटील गोलंदाजीचा विचार करतोय जरूर. हा 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 वाईट बॉलचा इशारा येईल. वाईट बॉलला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये वाईटच मानलं जातं आणि जरूर या ठिकाणी 1 धाव कदाचित स्कोर कार्डमध्ये अर्चित केली जाईल आणि धावसंख्येमध्ये 1 ने वाढ झालेली आहे. 15 धावसंख्या स्कोर कार्डमध्ये अजूनही आहे. 8 चेंडूंचा यासिन सर आपण विचार करतोय, 8 चेंडू येणं बाकी आहेत. 8 चेंडू कधी येतील, 8 चेंडूंमध्ये 20 धावसंख्या बनवता येईल का फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. ज्या वेळचा हा चेंडू तेज तर्रार भन्नाट वेगाचा होता, तिथे खेळण्यासाठी आलेला फलंदाज थोडासा संभ्रमामध्ये होता. मारायचा कुठे, फाईन लेगमध्ये मारायचा की कव्हर्समध्ये मारायचा की चेंडूला पूल करायचं, या विवंचनेमध्ये सापडलेला फलंदाज या ठिकाणी निर्धाव चेंडू खेळतोय आणि अजून एक डॉट चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. 15 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. अमरदीप कोळगाव संघ हा चेंडू सुद्धा या ठिकाणी स्लॉटमध्ये आला होता, त्याला वेट करून थोडासा ताकदीने मारण्याचा प्रयत्न करायचा होता, परंतु बॅटच्या वरून चेंडू या ठिकाणी विकेट किपरच्या दस्तान्यांमध्ये जातोय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 15 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. अतिशय खराब, अतिशय दयनीय अवस्था आपण पाहतोय. जसविता म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव या संघाची आपण या ठिकाणी पाहतोय. सुमित भगतने 18 चेंडूंमध्ये फक्त 2 चेंडू खेळलेले आहेत आणि त्यामध्ये 1 धाव आलेली आहे. हे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. जे फलंदाज येतात ते फलंदाज शॉट एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु ते एक्झिक्युशन करेक्ट होत नाही आहे आणि सुमित भगतला वारंवार नॉन स्ट्राईक एंडला घेतलं जात आहे. ही मोठी चिंतेची बाब आहे. आता सुमित भगत काय करणार, 6 चेंडू खेळणार, त्यामध्ये एखादे 2 स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न करेल, कदाचित ते कन्वर्ट 6 धाव्यांमध्ये 4 धाव्यांमध्ये करण्याचा तो प्रयत्न सुद्धा करेल, परंतु प्रयत्नार्थी परमेश्वर आपण म्हणतो ना, ते प्रयत्न कितपत सफल होतात हे देखील पाहणं मोठं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. थँक्यू. नेक्स्ट मॅच आहे श्लोक 11 गोंधळपाडा वर्सेस रायगड डायनामोज पेजारी. संघाच्या संघनायकाने लगेच तयार राहायचं आहे. आपण नेक्स्ट मॅचचा टॉस करणार आहोत या इनिंगच्या ब्रेकमध्ये, तर आपण लगेच तयार राहायचं आहे सर. थैंक यू. क्या बात है यासीन भाई, ये जो मैं देख रहा हूँ मैच, पहले ऐसा लगा कि शायद पहले ओवर में रन आएंगे, लेकिन 3 ओवरों का जो खेल रहा, बहुत शानदार गेंदबाजी, सारे गेंदबाज जो है बहुत ही प्रतिभाशाली. खासकर मैं वैभव को देख रहा हूँ, पहला ओवर लेकर आया मनोटी पावर प्ले का, क्या बढ़िया ओवर उन्होंने स्पेल किया. सेकेंड ओवर आया, थर्ड ओवर आया, लेकिन रन यहाँ पर नहीं बन रहे. और आपने देखा होगा जो नॉन स्ट्राइक के जितने भी बल्लेबाज हैं, उन्होंने सुमित को मौका बहुत कम दिया है बल्लेबाजी करने का. अगर सुमित स्ट्राइक पर रहेंगे तो रन बनते रहेंगे. मैं कब से यहाँ पर मैच देख रहा हूँ, आपका क्या कहना है ना भाई? जी हाँ धनंजय सर, आपने ठीक कहा है. हालांकि ये 4 ओवर का मैच है और 15 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर, और ये अंतिम ओवर यानी 6 गेंदें बची है. 6 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रन सुमित को खेलनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश भी करनी होगी, और वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. मगर कामयाबी कहाँ तक मिलेगी इसके बारे में ज़रूर शंका यहाँ पे व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि 15 रन काफ़ी नहीं होंगे. 100% मैं तो कहूंगा कि उनके पास काबिलियत है, और एस नाम बोले तो सकारात्मक, उनमें कॉन्फिडेंस भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ओवर में 25 से 26 रन बनाएंगे तो टीम में एनर्जी आएगी और शायद वो कोशिश करेंगे. आइए फिर एक बार तैयार करते हैं अंपायर के बाएं हाथ के छोर से. वैभव कांबळे गोलंदाजीसाठी आला आहे. शेवटचं ओव्हर आहे, 6 चेंडू बाकी आहेत पहिल्या सत्रातील. मॅच नंबर 5 चालू आहे. 5 नंबरची मॅच आजच्या दिवसातील चालू आहे आणि खऱ्या अर्थाने सुमित भगत या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला आहे. यावेळचा हा शॉट पहा, खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला. LBWचा लाऊड अपीलमध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वासाची कमी आपल्याला पाहायला मिळाली. कशा रीतीने येणाऱ्या 5 चेंडूंचा यासिन सर खेळ बाकी आहे, कशा रीतीने सुमित भगतने या ठिकाणी खेळ करायला पाहिजे सांगाल?
कपिल अब मात्र 5 गेंदें बची है और वैभव कांबले आप जानते हैं कि तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लसित मलिंगा की वो याद ताज़ा करते हैं, जय मल्लार अलीबाग टीम से खेला करते हैं। जी हाँ, इसमें तबा फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे कारपेट के सहारे खेल दिया है काउ कॉर्नर की दिशा में। वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, जरूर खुद गिर गए, मगर फिर भी बहुत ही बढ़िया ये थ्रो। मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। मगर कपिल 1 रन 2 रन से यहाँ पे काम बिल्कुल बनने वाला नहीं है, क्योंकि आज की रात में ये सबसे लो स्कोरिंग मैच हमें नजर आ रहा है। बघा ना यासिन सर, लो स्कोरिंग मॅच नेहमी कधीतरी अशा संभ्रमामध्ये टाकतात ना की एका धावेचं महत्त्व तुम्हाला जाणलं जातं। यावेळचा हा चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी, चेंडूला पुल करायचा होता, चेंडूमध्ये टप्पा चांगला होता, परंतु ज्या पद्धतीची उसळी अपेक्षित होती फलंदाजाला तशा पद्धतीची उसळी या चेंडूमागे प्राप्त झालेली नाही आहे आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते। खऱ्या अर्थाने जे बेस प्राईजला थिरोंडा संघाने प्लेयर घेतलेले आहेत ना, तेच खरं तर टर्निंग पॉईंट ऑफ द मॅच असंच म्हणावं लागेल, कारण दिगंबर तिथे फिल्डिंग लावतोय, वैभव आंबुकर तिथे चांगली या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। यावेळचा हा शॉट एक्झिक्यूट करायचा होता बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, परंतु लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। सुमित भगतला या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल। बिग विकेट डाऊन। वैभव अंबुकर ने पहला ओवर डाला था कपिल और उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए थे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी अपने टीम के लिए। उसके बाद प्रज्वल ठाकुर आए। प्रज्वल ठाकुर ने तो कमाल कर दिया है इस विकेट पर और इस मैदान पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। मात्र 2 रन खर्च किए और रोहित पाटिल ने भी लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश किया है और मात्र 7 रन खर्च किए थे। और वैभव कांबले जिन्होंने 4 गेंदों में अब तक 2 रन खर्च किए हैं। यानी हम बिलीव नहीं कर सकते, हम यकीन नहीं कर सकते कि इस मैदान पर इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट होने के बावजूद इस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी हो सकती है। मगर ये हुआ है क्या? यहाँ पे कपिल विकेट ने अपना रूप बदला है। यावेळचा शॉट आपण पाहतोय, हवा के साथ साथ गटा के संग संग 6 रन। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए जो गेंदबाजी की टीम के थोरंडे के कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। स्टेडियम में कितने लोग हैं? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। आइए, ये सपोर्टर्स है, इनके लिए आप लोग मैदान में खेल रहे हैं, इनको मानना पड़ेगा क्योंकि अपने टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव कांबळे शेवटचा चेंडू घेऊन येते। 23 धावसंख्या 5 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये। यावेळचा हा शॉट अफलातून या ठिकाणी हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, तिथे लाऊड अपील झाला। बॅटची एज लागली की नाहीये खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू जरूर आलेला आहे, परंतु 23 धावांवर रोखलंय आणि फलंदाज बाद झालाय। बॅटची एज लागलेली आहे, तिथे फलंदाजाने स्वतःने सांगितलंय की मी आऊट आहे। परंतु यासिन सर, रन बॉल इक्वेशन आहे। रन बॉल इक्वेशन असताना कदाचित या मॅच मध्ये काहीतरी वेगळं पण आणण्याची गरज आहे आणि सेकंड इनिंग मध्ये अशा पद्धतीची जर मॅच असेल तर तुम्हाला पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये विकेट्स या घ्याव्याच लागतील, तरच तुम्ही या मॅच मध्ये तुम्ही स्थितीत राहू शकता, अन्यथा ही मॅच 2 ओव्हरमध्ये सुद्धा संपू शकते। त्यामुळे येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये 24 धावसंख्येची फार आवश्यकता असणार आहे। जसविता चॅलेंजर्स या संघाने या धावा बनवलेल्या आहेत, त्यामुळे आपण पाहतोय भोसले वॉरियर्स थिरोंडा संघाला 24 चेंडूंमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे। अजय चौलकर आहे तिथे, रोहित आहे तिथे, ओमकार आहे तिथे, प्रारंभ आहे तिथे, दिगंबर आहे तिथे, वैभव कांबळे आहे, असे सर्व खेळाडू मजबूत आहेत। त्यामुळे एका खेळाडूच्या जोरावर सुद्धा ही मॅच जिंकली जाऊ शकते। त्यामुळे विकेट इज इम्पॉर्टंट इन सेकंड इनिंग, असंच म्हणावं लागेल यासिन सर। देखिए आपके स्क्रीन पर हम समरी देख सकते हैं। सुमित भगत ने आइए, एक तरफ मैं मैच के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं, मेरे साथ में वैभव जुड़े हुए हैं। मैं ग्राउंड के बाहर उनकी इंटरव्यू ले रहा हूं। वैभव, क्या बताया पहले ओवर की जो गेंदबाजी है, शानदार तरीके से गेंदबाजी, फिर एक बार आपने जादुई गोल्डन आर्म के साथ अपने गेंद को घुमाया नहीं, खाली पिचिंग किया। गुड लेन पे बॉल डालने पे स्किट होके फास्ट आ रही है, बाकी कुछ नहीं। आइए, आपके सारे गेंदबाज, क्योंकि तारीफ करनी पड़ेगी, सभी गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और सुमित भगत को कम मौका दिया खेलने का। शायद देखते हैं ये मैच आखिरी गेंद तक जाए और उम्मीद करते हैं कि आखिरी गेंद तक रोचक और रोमांचक मैच दर्शकों को देखने मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और चलते सीधे मैदान की ओर
जहां पर पारंपरिक जोड़ी यानी टीम की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने जा रही है। शानदार गेंदबाजी। अब बल्लेबाजी के लिए रन संख्या चाहिए जीतने के लिए, जो टारगेट सामने दिया है उस टारगेट को कितने ओवर में पूरा करते हैं, आइए देखते हैं। और ये मैच ऑन होने जा रहा है। मैं ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद कुलकर्णी सर। 24 रनों की जरूरत है और यासीन भाई, हमने तो बहुत बार देखा है जो लो स्कोरिंग के मैच होते हैं ये बहुत जबरदस्त होते हैं। पहले 2 ओवर में अगर गेंदबाजी टीम ने अगर 8 रन दिए तो शायद मैं समझता हूं कि आने वाले 12 गेंदों में रन बनना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे हम यहां पर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन चलते हैं मैदान की ओर। सागर पाटिल ने सिर्फ 6 रनों का योगदान दिया है। सुमित भगत ने सिर्फ 3 रन जोड़े अपने टीम के लिए और अंतिम कुछ ओवर में हमने देखा था कि देश ने एक छक्का लगाया था और अक्षय मात्रे ने भी एक छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाने की कोशिश ज़रूर की है, मगर मात्र 23 रन, 24 रनों की ज़रूरत, एक आसान सा लक्ष्य यहाँ पे नज़र आता हुआ। मगर दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वैभव अंबुकर, प्रज्वल ठाकुर, रोहित पाटिल और वैभव कांबली ने, अगर उसी तरह से यहाँ पे इन गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की तो ये मैच भी क्या घूम सकता है? सवाल या निशान तो ज़रूर है। सवाल हमेशा हमें सताते रहेंगे और सवाल हमेशा हमारे जहन में आते रहेंगे, मगर इसका जवाब हमें ढूंढना होगा मैदान पर। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं अजय चौलकर और उनके साथी बल्लेबाज है ओमकार पाटिल। साई झिराट से हालांकि बिलोंग करते हैं ओमकार पाटिल और उनके साथी बल्लेबाज है कैप्टन अजय चौलकर एसी, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी है साहिल खांबे के ऊपर। साहिल खांबे जो कि दिघोड़ी से बिलोंग करते हैं। जी हां, यहां पे कैच लपकने का मौका हो सकता है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद बहुत देर तक हवा में थी, उसे वेल जज किया है और इसी के साथ 0 पर सवार होकर पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर। के अंदर जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। प्लीज रोहित, आप लोग तैयार हैं? ओहो, नियमों का उल्लंघन न करें, ध्यान रखना, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको पता होगा क्योंकि अगर बल्लेबाज आउट होता है, नया बल्लेबाज, उसको 2 मिनटों के क्रीज के ऊपर पहुंचना चाहिए, ऐसे नियम हैं। धनंजय सर, अलीबाग में ऐसे पहले टीम हो चुके हैं, जैसे कि दिघोड़ी की टीम थी, उसमें मोहन सुनेकर थे, रमेश खांबे थे। अगर उस वक्त ये सिचुएशन होता, अगर 24 गेंदों में 24 रन बनाने हैं, तो इतने ज़बरदस्त धारदार गेंदबाज थे वो लोग कि ये 24 रन भी उन्होंने डिफेंड किए होते। उसी के साथ मैं याद दिलाना चाहूँगा, थलेश्वर थल में कमाल के गेंदबाज थे, पैकर नौगांव में बहुत ही बढ़िया गेंदबाज थे, उसी के साथ पैकर रेवस में भी शानदार गेंदबाज थे और इस तरह के मैच उन्होंने अक्सर निकाले हैं। जी हाँ, हवा में गेंद और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच और एक बड़ी मछली जाल में रोहित पाटिल बैक टू द पैवेलियन। अपने पिताजी के कदमों के ऊपर कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नए बल्लेबाज जितेंद्र मैदान के अंदर आते हुए, रोहित बाहर आ चुके हैं जितेंद्र मैदान के अंदर। तर यानंतर होणारा सामना असेल श्लोक 11 गोंधळपाडा विपक्ष डायनामोज पेझारी या 2 संघादरम्यान टॉस केला जाईल। प्लीज दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षासमोर इथे टॉस करायचा आहे। जी हाँ, यहाँ पे पहला रन स्कोर कार्ड पर आता हुआ अजय चौलकर, जो कि टीम के
ये दोनों टीम यहाँ पर आ चुकी है। टॉस के लिए हम चलते हैं। हम टॉस करना चाहते हैं, इसके शायद ओवर के बाद शायद टॉस करेंगे। आपण टॉस करणार आहोत। दोन्ही संघ समोर आहे। समीर थळे यांच्या हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल। ये इस वक्त टॉस जीता है टीम और चौका भी आया है। डायनामिक ने टॉस जीता। क्या निर्णय आप लोगे? मी फलंदाजी करू पहिले। बॅटिंगसाठी सांगितलं आणि ये इस वक्त कुरेशी धन्यवाद। बेस्ट धन्यवाद कुलकर्णी सर। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं, जहां पे अजय के बल्ले से एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत एक चौका हमें देखने को मिला। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट और इस मरतबा लॉफ किया है पॉइंट के सर के ऊपर से। डीप पॉइंट खाली था, पूरा फायदा मिलेगा कैप्टन अजय चौलकर के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा एपीएल चौका। ऐसा लग रहा था कि ये चौका होगा, मगर क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। पॉइंट के ऊपर से छक्का बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है, मगर अजय चौलकर के बल्ले में ताकत और उनका टाइमिंग देखिए क्लास था। जी हाँ, सीधा वो रोप पे जाकर गिरी है गेंद और इसी वजह से यहाँ पे 6 रन मिलेंगे। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है मेरे गुणलेखक दरणे गुरुजी मुझे बताते हुए 11 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक, एक चौका और एक छक्का अजय के बल्ले से आया। अजय ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और 10 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। कुल मिला के 11 रन स्कोर कार्ड पर। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं कैप्टन सुमित भगत। सुमित भगत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे जयेंद्र बलकौड़े, मैन फ्रॉम थेरुंडा। लास्ट मैच में सुमित भगत ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। 1 ओवर में मात्र उन्होंने 1 ही रन खर्च किया था, वही सुमित। ओहो, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज द्विधा मनस्थिति में थे और यहां पे रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा है। थोड़ी देर इंतजार करेंगे अंपायर जी के फैसले का, मगर अंपायर शायद टच से मस नहीं हुए हैं, सही सलामत पहुंच चुके हैं ऐसा लग रहा है। और 1 रन यहां पे मुकम्मल, मगर वहां के खिलाड़ी की तारीफ तो बनती है। परफेक्ट थ्रो, निशाना सही था और इसी वजह से सवालिया निशान जरूर थे हमारे जहन में। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जयेंद्र बलकौड़े खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अजय चौलकर ने मात्र 2 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से 10 रन जोड़े हैं। साहिल खांबे ने पहले ओवर में पहली 4 गेंदों में काफी प्रभावित किया था, लगातार 2 बल्लेबाजों को चलता किया था और पहली 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया था। मगर अंतिम 2 गेंदें जैसे कि बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए, उनकी लाइन एंड लेन में उन्हें बदलाव करना था, शायद उसी बदलाव करने की कोशिश में अपने लाइन एंड लेन से भटक गए और 2 चौके 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले। इसी बीच सुमित भगत, जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट, यहाँ पे जानबूझकर ढीले हाथों से खेला हुआ शॉट, मिड विकेट खाली था, मगर डीप मिड विकेट के फील्डर तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और इसी वजह से दूसरी रन लेने की यहाँ पे बिल्कुल चांस नहीं लिया दोनों भी बल्लेबाजों ने। 1 ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा हालांकि, क्योंकि जीतने के लिए मात्र 24 रनों की जरूरत है। 4 ओवर का ये मैच है, सिंगल और डबल से भी ये मैच जीता जा सकता है, ये बल्लेबाजों को समझना होगा। ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी की बात कर रहा था। और इसी बीच जोरदार शॉट लगाने की कोशिश में बिंदी गेंद खेल गए जयेंद्र बलकौड़े, बिल्कुल यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बड़े स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश। 3 गेंदों का अब तक सामना किया है जयेंद्र ने, बाबू नाम से भी पहचाने जाते हैं। जी हाँ, इसमें तो ढीले हाथों से खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से निकाल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह, ये सीधा फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर।
जी हाँ, इस मरतबा देखिए सेंसिबल क्रिकेट, बहुत ही होशियारी के साथ जड़ में डाली हुई गेंद को ढीले हाथों के साथ शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में ढकेला और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। स्ट्राइक को रोटेट करना एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है और जो बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे वो छक्का तो यहाँ पे आ चुका है। अच्छी गेंद का सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले, इसी सूत्र के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेंद्र बलकौड़े। बाएं हाथ के बल्लेबाज अजय चौलकर टीम के कैप्टन हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने गेंदबाजी भी की है और इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया है और इस मर्तबा स्विच हिट लगाकर, ये स्विच हिट नहीं है सिर्फ, ये स्वीट हिट, गेंद सीधा स्टैंड में 6 रन। रोंडा, क्या बात है, प्रज्वल को हम देख रहे हैं मेरे सामने। प्रज्वल आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, मतलब ऐसा लगा कि आपके पास जो जादुई गेंदबाजी करने का प्रयास आहे, लेग ब्रेक आणि ऑफ ब्रेक दोघांचं मिश्रण खूप चांगल्या पद्धतीने आपण करताय। मला असं वाटतं तुम्हाला पाहून की तुम्ही बहुतेक लेदर बॉल क्रिकेट सुद्धा खेळता का? नाही खेळत लेदर बॉल, टेनिसच खेळतो। तर आपण खेळताना सुंदर मैदान केलंय छोटम शेटने, खरं तर धन्यवाद बोलेन त्यांना, कारण की चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतो खेळायला प्लेयर्सला। थँक्यू, तुम्हाला चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे, धन्यवाद। आपण या ठिकाणी पाहतो प्रज्वलला मॅन ऑफ द मॅच है, मैन ऑफ द मैच। सर एक सेकंड हाँ सिर्फ मैन ऑफ द मैच हम देना चाहते हैं, यहाँ पर खिलाड़ी है